झींगू और डींगू चूहों में गहरी दोस्ती थी। दोनों एक ही घने बरगद के पेड़ तले की मांद में रहते थे। झींगू बहुत ही शांत स्वभाव का था और नियम का पक्का था, जबकि डींगू गुस्सैल और लालची था। कभी झींगू डींगू के लिए ताजा अखरोट ढूंढ कर लाता तो कभी डींगू दानेदार मूंगफली झींगू के लिए लाता। मुसीबत के समय भी दोनों एक दूसरे की मदद ही करते थे। डींगू के गुस्सैल स्वभाव से झींगू बहुत दुखी रहता। वह डींगू चूहे को कई बार समझाने की कई कोशिशें कर चुका था। एक शाम दोनों अपनी मांद में लौटे तो डींगू चूहे के पेट में जोर से दर्द हो रहा था। हुआ यह था कि सुबह जब डींगू भोजन की तलाश में पास के खेत की तरफ गया तो उसे वहां मूंगफलियों का ढेर दिखाई दिया। बस फिर क्या था, डींगू खेत में उतर गया और लालची स्वभाव होने के कारण भूख से कहीं ज्यादा मूंगफलियां खा गया। मूंगफली होती है पचने में भारी, इसलिए शाम को उसके पेट में दर्द होने लगा। रात भर वह दर्द से करहाता रहा। सवेरा हुआ तो झींगू बोला, आज हम भोजन की तलाश में दूर दूर तक नहीं जाएंगे। तुम कुछ देर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी पकाऊंगा। हल्का खाने से तुम्हारा पेट ठीक हो जाएगा। झींगू ने बड़ी मेहनत से खिचड़ी बनाने का सामान जुटाया। गुलगुल गिलहरी से दाल ली, चीपू खरगोश से नमक व घी मंगवाया, भोलू कबूतर ने बर्तन दिए और मुनिया मुर्गी आग ले आई। चावल उसकी मान में पहले से ही रखे थे। झींगू चूहा पास ही नदी में पानी ले आया। बड़ी मेहनत से खिचड़ी बनाई गई। जब खिचड़ी बनकर तैयार हो गई तो झींगू ने ढींगू से कहा, मैं नहाने जा रहा हूँ, लौट कर दोनों साथ साथ खिचड़ी खाएंगे, तब तक तू आराम कर। झींगू नहाने चला गया तो ढींगू ने सोचा कि झींगू तो देर से वापस आएगा, तब तक मैं थोड़ी सी खिचड़ी चख कर देख लूँ कि कैसी बनी है। उसने खिचड़ी चखी तो वह उसे बहुत स्वादिष्ट लगी। उसने थोड़ी सी और खा ली, पर वह था बहुत लालची। थोड़ी थोड़ी करके वह अपने हिस्से की सारी खिचड़ी खा गया। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो उसने झींगू के हिस्से की खिचड़ी भी खा ली। उसका पेट तो पहले से ही खराब था, अब तो उसने इतनी सारी खिचड़ी अकेले ही खा ली थी कि उसका पेट फूलने लगा। वह दर्द से तड़फने लगा। झींगू नहाकर लौटा तो ढींगू को उसने तड़फते हुए पाया। उसने आओ देखा ना ताव झट से जंगल की डॉक्टर पूसी बिल्ली को बुलाने दौड़ पड़ा। वह खिचड़ी की बात ही भूल गया था। ढींगू ने तड़फते हुए ढेर सारा पानी और पी लिया। पानी पिया ही था कि उसका पेट एकदम से फट गया और ढींगू चूहा वहीं ढेर हो गया। झींगू चूहा जब डॉक्टर पूसी को लेकर वापस आया तो उसने ढींगू का यह हाल देखा तो उसकी आंखों में दुख के आंसू भर आए। वह सोच रहा था कि यदि ढींगू लालच न करता और मेरे हिस्से की खिचड़ी न खाता तो उसका यह हाल नहीं होता। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए, अपने हिस्से का ही खाना चाहिए, सब मिलजुल कर बांट कर लेना चाहिए। धन्यवाद।